हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो सोलर सिस्टम पढ़ने से पहले एक ब्रीफ नज़र डाल लेते हैं हम यूनिवर्स पे। एक्चुअल में यूनिवर्स क्या है? देखो, यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो बिग बैंग थ्योरी से हुआ। बिग बैंग एक थ्योरी है जिसके थ्रू क्या हुआ था हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था। ओके, अब हमारे यूनिवर्स में क्या है? 2 × 10⁻12 इट मीन्स 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज क्या होती हैं? एक गैलेक्सी ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार एंड देयर सोलर सिस्टम। एक गैलेक्सी हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। गैलेक्सी का मतलब है उसमें क्या होगा? कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियन ऑफ स्टार होंगे, वो एक दूसरे से किससे? ग्रेविटेशन फोर्स से जुड़े होंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गैलेक्सी बोलेंगे। हमारे यूनिवर्स में 2 × 10⁻12 क्या है? गैलेक्सीज है। उसमें एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। ओके, डिफरेंट गैलेक्सी की शेप डिफरेंट होती है। मिल्की वे गैलेक्सी है, उसकी शेप कैसी है? स्पाइरल है। ओके, मिल्की वे इज द गैलेक्सी दैट कंटेन अवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम है मीन्स सन और इट्स प्लैनेट, दिस इज नोन एज द सोलर सिस्टम। तो ये क्या है? हमारा मिल्की वे गैलेक्सी में। ओके, अब इसमें देख लेते हैं एक बार मिल्की वे गैलेक्सी क्या है। इस टाइप की ये गैलेक्सी लेफ्ट साइड में देखो, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका एक जूम पिक है, वो राइट साइड में मैंने रखा। अब ये देखो, इसमें हमारे यूनिवर्स में 2 × 10⁻12 गैलेक्सी है, आउट ऑफ विच 1 मिल्की गैलेक्सी है। ये स्पाइरल शेप है, इसमें 4 आर्म्स है। जो फर्स्ट आर्म है उसे हम बोलते हैं परसियस, सेकंड आर्म है उसे हम बोलते हैं सेगिटेरियस, थर्ड आर्म है उसे हम बोलते हैं सेंटोरस और फोर्थ आर्म है उसे हम बोलते हैं सिग्नस। ओके, तो इसमें जो आर्म सेगिटेरियस है उसके ओरिजिन पे सन है। एक किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मिल्की वे की। इसमें एक आर्म है सेगिटेरियस जिसके ओरिजिन पे क्या है? सन है। तो यहाँ देखा जाए ये इस टाइप की 2 × 10⁻12 क्या है? हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स में। उसमें एक क्या है? हमारी मिल्की वे जिसमें 4 आर्म्स है, उसमें एक आर्म है सेगिटेरियस आर्म जिसके ओरिजिन पे हमारा क्या है? सन है। और इसी के चारों तरफ कितने? टोटल 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं। उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक कंप्लीट सोलर सिस्टम बोल रहे हैं। ओके, तो देख लेते हैं। द सोलर सिस्टम इज ए ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट इट। मीन्स इसके ऑर्बिट में जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं उसे और सन को कंप्लीटली कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग? सोलर सिस्टम बोलते हैं, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, देखते हैं। देखो, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोलर सिस्टम में डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है, कुछ डिफरेंट बेल्ट्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो ब्रीफली हमें वही चीज देखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब देखो, प्लैनेट्स क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी यूनिवर्स में कोई भी रोटेट करने वाली मास वाली बॉडी को हम लोग सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। मूविंग इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। कोई सेलेस्टियल बॉडी जो सन क्या हमारा स्टार है। यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सी है, उसमें एक मिल्की गैलेक्सी है। मिल्की गैलेक्सी में क्या है? बिलियन ऑफ स्टार है, उनमें से एक स्टार सन है। ओके, सन के इलेप्टिकल पाथ में क्या है? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो हम लोग इन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सन है 8 प्लैनेट्स। फर्स्ट वन है मरकरी, नो नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट वो होते हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ क्या करते हैं? इलेप्टिकल पाथ में रोटेट करते हैं। और हमारे प्लैनेट्स क्या? सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं। सन हमारे क्या होता है? जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसका सेंटर पार्ट है, उसके चारों तरफ रोटेट करेंगे। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज मूवेबल। ओके, तो मरकरी हमारा क्या? फर्स्ट या सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। और क्या? इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। जैसे अर्थ का मून है, इस टाइप से इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ओके, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। अब देखो, ब्रॉडली इनको सैटेलाइट्स को जितने प्लैनेट्स हैं उन्हें हम लोग बाई फैब्रिकेट करें तो इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। इनर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जिन्हें हम रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं। रॉकी का मीन्स ये होता है कि इसमें रॉक्स फॉर्म में प्लैनेट्स, इसे गैस जायंट बोलते हैं। गैस जायंट का मीन्स ये बहुत बड़े गैस का क्लस्टर्स हैं, गैस की फॉर्म में। ओके, अंदर वाले जो इनर प्लैनेट्स है रॉकी प्लैनेट्स, बाहर वाले उन्हें क्या बोलते हैं? गैस प्लैनेट्स। और मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, उसे क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। मैं इसे आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। मरकरी नेचुरल सैटेलाइट कोई नहीं, स्मॉलेस्ट और सन के सबसे क्लोज है। अभी हम एक बार इनकी डिटेल्स पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे जिससे आर्ट ऑफ प्लैनेट्स हमें क्या है? एक सिस्टमेटिक वे में याद हो जाएंगे इजीली। ओके, अब दूसरा देखो, वीनस, नो नेचुरल सैटेलाइट। हमारा सेकंड है वीनस जिसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इट इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सन एंड नॉन एज इवनिंग और मॉर्निंग स्टार एंड इट रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो, अगर मैं अर्थ के रोटेशन को क्या मानता हूँ? रेफरेंस मानता हूँ, तो अर्थ के कंपैरिजन में वीनस एंड यूरेनस ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। मीन्स अगर मैं अर्थ को क्लॉकवाइज मान रहा हूँ, रेफरेंस लेते हैं अर्थ को क्लॉकवाइज, तो ये क्या हमारे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए, इसे याद रखना है। वीनस एंड यूरेनस क्या रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज इन अवर सोलर सिस्टम। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों? जबकि ये सन के सबसे क्लोज नहीं, सबसे क्लोज कौन सा है? मरकरी। तो इसका रीजन ये है, इसका एटमॉस्फेयर कुछ इस टाइप का है कि इसमें जितनी भी सनलाइट आती है वो ट्रैप होकर रह जाती है, इसलिए ये क्या है? सबसे हॉटेस्ट है
और क्या ये हमारा ब्राइटेस्ट है, इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा गया है इवनिंग मॉर्निंग स्टार वीनस को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हॉटेस्ट है और ये अर्थ से भी देखा जा सकता है इसलिए। ओके, थर्ड है हमारा अर्थ, हैविंग वन नेचुरल सैटेलाइट। इसका वन नेचुरल सैटेलाइट है, हमें पता है कौन सा है, मून। इट इज थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन, और ये सन से कौन सा है, थर्ड प्लैनेट है, और इन प्लैनेट्स में ये सबसे बड़ा है, कौन सा, अर्थ। ओके, फोर्थ आता है मार्स। मार्स नॉन एज रेड प्लैनेट, देखो कलर से भी रेड दिखाई दे रहा है, इसे रेड प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आयरन ऑक्साइड, इससे इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। स्मॉलर देन अर्थ, मैंने बताया था इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा कौन सा, अर्थ है। इट हैज 2 मून्स, फोबोस एंड डीमोस, ये याद रखना है, पूछा गया मार्स के 2 मून से कौन से, फोबोस एंड डीमोस। ओके, तो मरकरी हमारा सबसे स्मॉल है और अर्थ और सन के सबसे क्लोज है। वीनस एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है और इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। अर्थ हमारा क्या है, थर्ड नंबर का प्लैनेट है। ओके, और इसमें क्या है हमारा लिविंग थिंग्स मीन्स लाइफ ओनली, अभी 8 प्लैनेट्स में जो सर्च की है केवल अर्थ में, और रिमेनिंग पे साइंटिस्ट एज्यूम करते हैं कि वहाँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक कहीं मिली नहीं है, अभी तक सर्च वहाँ तक पहुँची नहीं है। ओके, और उसके बाद में क्या आता है, मार्स आता है। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं और ये हमारा अर्थ से क्या छोटा है, और इसके 2 सैटेलाइट्स हैं नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ का 1 है, मरकरी और वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। देखो जुपिटर इज बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सन, जो जुपिटर है ये आउटर को हम गैस जाइंट बोल रहे हैं। जुपिटर हमारा सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है, इनर और आउटर में, जबकि इनर में सबसे बड़ा अर्थ है, लेकिन कंबाइनली देखा है इनर आउटर में तो कौन सा, जुपिटर है, और आउटर प्लैनेट्स में ऑब्वियसली कौन सा होगा, जुपिटर होगा। ओके, सैटर्न इट हैज 7 रिंग्स, उसके बाद आता है सैटर्न। देखो जितने भी आउटर प्लैनेट्स हैं सभी की रिंग्स हैं, बट सैटर्न की रिंग्स इतनी ज़्यादा डेंस हैं कि वो अर्थ से विजिबल है। रिंग्स क्या होती हैं, इससे कोई भी एस्ट्रॉयड, साइंटिस्ट एज्यूम करते हैं कि इससे कोई एस्ट्रॉयड है वो स्ट्राइक करा, जिससे वो क्या है, इसके चारों तरफ उसके जो पार्टिकल है, डस्ट है, वो रोटेट करने लगे, जिन्होंने क्या रिंग फॉर्म कर ली। तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है विच प्लैनेट हैज रिंग्स, दैट आंसर मस्ट बी सैटर्न। ओके, यूरेनस रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज लाइक वीनस, तो हमारा यूरेनस है वो भी क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। एंड नेपच्यून द फादर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। ओके, ये सबसे बाहर वाला, सबसे दूर वाला प्लैनेट है। ओके, तो देखो इस सिस्टमेटिक वे में याद करने का तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका, इनर प्लैनेट को पहले फिर आउटर प्लैनेट को। इनर प्लैनेट को याद रखो, जो हमारी अर्थ है। ओके, अर्थ में हमें पता है, अर्थ में हमारे क्या है, मैंगो होते हैं, तो मान के चलो अर्थ मैंगो खाती है। ओके, मैंगो खा रही है मीन्स मीठा अर्थ क्यों खा रही है, अर्थ को लिविंग थिंग मानो, क्योंकि मरकरी इज वीनस को हम वेनम मान रहे हैं, वेनम मीन्स क्या होता है, पॉइजनस होता है, तो मरकरी इज वेनम, सो अर्थ ईट मैंगोज। सिंपल था, देखो मरकरी है वो क्या है, जहर है, इसलिए अर्थ आम खाती है, तो मरकरी इज वेनम, सो अर्थ ईट मैंगोज। तो मरकरी, वेनम मीन्स वीनस, अर्थ, और मैंगो मीन्स मार्स। ओके, आउटर में देखो जैसे बोलते हैं ना सनी होता है कि भाई तुम्हारे सिर पर सनी बैठ गया, ऐसा बोलते हैं, ऐसी मानो जुपिटर तुम्हारी नेक पर बैठ गया, नेक मीन्स गर्दन, तो जुपिटर सेट ऑन योर नेक, तो जुपिटर सेट मीन्स सैटर्न, यू सॉल्ट वाला यू आ रहा है, यू मीन्स यूरेनस, और नेक मीन्स गर्दन। ओके, तो जुपिटर सेट ऑन योर नेक, तो ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा। कैसे, अर्थ ईट मैंगो क्यों खाती है, बिकॉज मरकरी इज वेनम, तो कैसे कहें, मरकरी इज वेनम, सो अर्थ ईट मैंगोज, और जुपिटर सेट ऑन योर नेक। ओके, तो याद रहेंगे सिस्टमेटिक वे में। आगे चलते हैं। अब देखो 2 डिफरेंस चीज देख लेते हैं, इसमें क्या है। सबसे पहले देखते हैं काइपर बेल्ट। मैंने बताया था नेपच्यून के बाद में क्या आएंगी, ऐसा तो नहीं हमारा यूनिवर्स, ये सोलर सिस्टम खत्म तो नहीं हो गया, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार है, उसमें सोलर सिस्टम के चारों, जो सन के चारों तरफ बॉडीज घूम रही हैं, वो लास्ट बॉडी हमने पढ़ी प्लैनेट्स में नेपच्यून। नेपच्यून के बाद में क्या है, तो उसके बाद में क्या है हमारा काइपर बेल्ट है। काइपर बेल्ट क्या है, ए रिंग ऑफ आइसी बॉडी जस्ट आउटसाइड ऑफ नेपच्यून ऑर्बिट्स। नेपच्यून ऑर्बिट के बाहर में काइपर बेल्ट है, जिसमें क्या आइसी बॉडी, जिसमें मीथेन, ऑक्सीजन और अमोनिया है। मान के चलो लाइफ के लिए जो रिक्वायरमेंट है एक लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, वो सभी आइसी बॉडी इसमें रोटेट करती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इसमें से कोई बॉडी अर्थ से स्ट्राइक करी थी, इसके बाद अर्थ पे क्या हुआ, जीवन स्टार्ट हुआ है। ओके, तो नेपच्यून के बाहर में जो बॉडी है उसमें इस टाइप की बहुत सारे हमारी आइसी बॉडीज रोटेट कर रहे हैं, जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइपर बेल्ट बोल रहे हैं। ओके, दूसरा आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होती है, देखो इनर प्लैनेट्स मेरा कौन सा है, फर्स्ट मरकरी, उसके बाद में कौन सा है मेरा वीनस, अर्थ, और उसके बाद में कौन सा, मार्स। तो इनर के बाद में आउटर आते हैं, आउटर कहाँ से स्टार्ट होता है, जुपिटर से। तो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट में क्या है, बहुत सारी हमारी रॉकी इरेगुलर शेप की बॉडीज रोटेट कर रही हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट का इज ए टोरस शेप। टोरस शेप क्या होगा, कुछ ट्यूब जैसा, जैसे साइकिल या गाड़ी का कोई ट्यूब है उससे ऐसा शेप होगा। ओके,
is a torus shaped region in the solar system located roughly between the orbits of the planet Jupiter and Mars. Jupiter और Mars के बीच में that is occupied by the great many solid irregular shaped bodies of many size but much smaller than planets. इसमें जितनी भी बॉडी है वो क्या हमारी प्लैनेट्स की कंपैरिजन में बहुत छोटी हैं, कॉल्ड एस्ट्रॉइड और माइनर प्लैनेट्स. ओके, तो पूछा जाता है हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में. और काइपर बेल्ट क्या है, नेपच्यून के आउटर ऑर्बिट से स्टार्ट हो जाती है. और काइपर बेल्ट के बाद में फिर क्या होता है, और क्लाउड्स आते हैं. उसके बाद में क्या हमारा सोलर सिस्टम का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, फिर किसी अदर स्टार का शुरू होता है. ओके, अब देखो प्लूटो को हटा तो क्यों गया था, हमें पता है 2006 तक प्लूटो भी क्या था, एक हमारा प्लैनेट था. इसे आप रिमूव करके क्या बना दिया, इज एन आइसी ड्वार्फ प्लैनेट. ड्वार्फ मीन्स क्या होता है, स्मॉल सा है, छोटा, या बोना बोलेंगे. इन द काइपर बेल्ट, ये हमारे काइपर बेल्ट में क्या है, एक डाइफर प्लैनेट है. ए रिंग ऑफ आइस बॉडीज बियॉन्ड ऑफ द ऑर्बिट नेपच्यून. देखो नेपच्यून के आगे जितने भी सभी हैं वो आइस बॉडी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ सन की लाइट पहुंचती नहीं है इसके इन्फ्लुएंस में इतनी ज़्यादा. तो इन पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में. तो इन पर क्या है, सब आइस जम जाती है. अब मैंने बताया था प्लूटो को रिमूव करने का प्लैनेट से क्या रीजन था, क्योंकि प्लैनेट की डेफिनेशन होती है कि उनकी शेप स्पेरिकल होनी चाहिए, इसकी शेप स्पेरिकल है. एंड इनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अपनी ऑर्बिट से जो जितने भी एक्सटर्नल बॉडीज हैं उनको रिमूव कर दें, या तो अपने में मर्ज कर लें या क्या कर दें, उन्हें रिमूव कर दें, बाहर भेज दें. बट प्लूटो में ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए इसे क्या कर दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप प्लैनेट बोलते हैं. और तो ये देख लेते हैं, मैंने बताया था हमारे यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन क्या है हमारी गैलेक्सी, आउट ऑफ विच मिल्की गैलेक्सी एक है. ओके, इसकी सेगिटेरियस आर्म में जिसमें सन है, उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट्स हैं. 8 प्लैनेट्स के बाद में काइपर बेल्ट आती है, काइपर बेल्ट के बाद में कुछ क्लाउड्स आते हैं, उसके बाद में इस तक इन्फ्लुएंस रहता है, उसके बाद कोई अदर स्टार का क्या होगा, इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो जाएगा. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसमें इसके सोलर सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए उन्हें हम देखेंगे. ओके, तो आज के लिए इतना ही. पढ़ते रहिए और मुस्कराते रहिए. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू.